हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवीपीडिया। माय नेम इज एम एस हुसैन। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों के पास साथ एमसीक्यू के क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूँ। और ये जो टाइम चल रहा है, आपके 10 दिन बचे हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, और ये 10 दिन में आप जितना भी एमसीक्यू लगाओगे आपके प्रिपरेशन को उतना बूस्ट मिलेगा और उतने अच्छे से आप एग्ज़ाम में परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि प्रिपरेशन तो आप लगभग 4 महीने या फिर 1 साल 1.5 साल से भी कर रहे हो, लेकिन आपका प्रिपरेशन कहाँ तक पहुँचा है और क्या मतलब कहाँ पे कमी है, ये आपको एमसीक्यू यानी टेस्ट लगाने के बाद ही चलेगा। ठीक है, तो ये आप जो हम लोग एमसीक्यू लेकर आए हैं आपके लिए, वो आपके बिल्कुल टेस्ट के फॉर्म में होता है और वहाँ पे आप एनालाइज भी कर सकते हो, अपने सॉल्यूशंस को भी देख सकते हो, अपने प्रिपरेशन को चेक कर सकते हो कि जो हम लोग सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू लगा रहे हैं उससे ये चीज़ पता चल जाएगा आपको कि हर सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट आप प्रिपरेशन किए हुए हो वो कितना प्रिपरेशन आपका हुआ है और वो प्रिपरेशन में कहाँ पे कमी है। अगर हम लोग कोई अगर जैसे मान लो इंडियन इकोनॉमी की बात करें हम लोग, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी में बहुत सारे टॉपिक होते हैं, जैसे इन्फ्लेशन हो गया, उसके बाद फिर जीडीपी होगी, उसके बाद फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, तो बहुत सारे टॉपिक हैं। अब इस टॉपिक के भी अलग अलग क्वेश्चंस मिल जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ये पता चल जाता है आपको कि इकोनॉमी के अंदर मुझे कौन से टॉपिक को तैयार करना है और कौन से टॉपिक को मैं तैयार नहीं हो पाया है अच्छे से। तो छोटे छोटे टॉपिक में डिवाइड कर करके प्रिपरेशन करनी पड़ती है, तो जाके आपका सिलेक्शन होता है। बिल्कुल माइक्रो लेवल पे अपने आप को एनालाइज कीजिए और जहां भी कमी है उसको दूर कीजिए। और वो जो एनालाइज करने का सही तरीका है वो है एमसीक्यू का। और ये एमसीक्यू जो मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के इंडियन इकोनॉमी के लिए, ये इंडियन इकोनॉमी का टेस्ट है और ये टेस्ट के फॉर्म में मिलते हैं। बिल्कुल अगर हम लोग जब इसको अटैम्प्ट करते हैं तो बिल्कुल टेस्ट का टाइम लिमिट के साथ हम लोग करते हैं। वहाँ पे ये भी देखा जाता है कि कितने क्वेश्चन आपने मान लो 100 क्वेश्चन लगाए, 100 क्वेश्चन में कितने सही कर पा रहे हो, कितने रॉन्ग हो रहे हैं। यहाँ पे 3 लेवल के क्वेश्चन आपको मिलते हैं, जैसे इजी लेवल के, उसके बाद मॉडरेट लेवल के, उसके बाद टफ लेवल के। तो यहाँ पे ये भी आपको पूरा एनालाइज करके देता है कि आप टफ लेवल के क्वेश्चन को कितना परसेंटेज में सही कर पा रहे हो। उसके बाद फिर आपके जो मीडियम लेवल के क्वेश्चंस हैं उसको कितना सही कर पा रहे हो, इजी लेवल के क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चन गलत कर पा रहे हो, कितने सही कर पा रहे हो। तो पूरा अच्छे से एनालाइज हो जाता है कि हाँ मैं बिल्कुल ईपीएफओ एग्जाम के लिए तैयार हूँ, ये सब्जेक्ट मेरा बिल्कुल तैयार है। वो कैसे करोगे आप एमसीक्यू क्वेश्चन लगाने के बाद। ठीक है, तो इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा। और ये जो इंडियन इकोनॉमी की क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 2798 क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे जाके बिल्कुल टेस्ट के फॉर्म में है और लगभग ये 30 टेस्ट बन जाते हैं 100 क्वेश्चंस का। ठीक है, तो ये सारे टेस्ट आप जाके लगाइए और अपने इंडियन इकोनॉमी को पूरी तरह से 100% प्रिपरेशन, मतलब 100% तैयार कर लीजिए। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।